Okay, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। सो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। बैक प्रोपोगेशन या तो फिर बैकवर्ड प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि यूज होता है ट्रेन करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स को बाय कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट and updating weight to minimize the error, propagating the error backward from the output layer. आफ्टर अ फॉरवर्ड पास प्रोड्यूस अ प्रिडिक्शन। तो इसका जो ओवरऑल आइडिया है वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों के पास इनपुट्स हैं x1 x2 x3। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं x1 x2 x3 जिनका एक बायस होगा b। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस बार हम लोग दो हिडन लेयर ले लेते हैं h1 एंड h2। इसमें हम लोग कुछ इस टाइप से ले लेते हैं, ये इधर पे ऐसे, एंड इनका कुछ वेट्स होगा। जो भी कनेक्शन है उनका हर एक कनेक्शन का एक वेट होता है और फिर हम लोगों को आउटपुट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हिडन लेयर के अंदर ही एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेट होता है, फिर इसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट हिडन लेयर का इनपुट बन के कैलकुलेट होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में देखा था कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में कैलकुलेट होता है। ठीक है, बट बैक प्रोपोगेशन में क्या होता है, एक बार फर्स्ट पास कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग सेकेंड पास चलाते हैं ताकि फीड फॉरवर्ड मतलब जो हिडन टू लेयर से लेके हिडन वन लेयर तक का, तो उससे क्या होगा, जो भी जो हमारा मॉडल है, अगर उसने कुछ भी मिस्टेक किया होगा तो वो अपनी मिस्टेक को सही कर पाएगा बैक प्रोपोगेशन के थ्रू। सो दैट इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। तो अब हम इसकी वर्किंग और सारी चीज़ें देखते हैं। So after a forward pass produces a prediction, the network needs a way to learn from its mistake. Backpropagation uses the chain rule of calculus to efficiently compute how much each weight contributed to the error, then update weight using gradient descent. तो ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बिना बैक प्रोपोगेशन के there is no efficient way to know how to adjust millions of weight in deep networks to reduce error. It makes the training deep network computationally feasible. तो इसका जो वर्क फ्लो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे वेट्स और बायस को, उसके बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे फॉरवर्ड पास, एंड फॉरवर्ड पास के बाद हम लोग कंप्यूट करेंगे आउटपुट को। आउटपुट को हम लोग प्रिडिक्टेड, दिस इज प्रिडिक्टेड एंड दिस इज एक्चुअल। ठीक है, एंड दिस इज प्रिडिक्टेड। तो हम लोग कंप्यूट करेंगे प्रिडिक्टेड को, फिर कंप्यूट करेंगे लॉस को, लॉस फंक्शन कि एक्चुअल में कितना था और प्रिडिक्टेड में कितना। फिर हम लोग बैक वर्ड पास चलाएंगे जिसमें ग्रेडियंट कंप्यूट होगा चेन रूल के थ्रू। फिर हम लोग वेट को अपडेट करेंगे। ठीक है, वेट को अपडेट कैसे करेंगे, माइनस डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। तो ये जो है वो लर्निंग रेट होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। फिर उसके बाद रिपीट करेंगे जब तक लॉस जो है वो मिनिमाइज ना हो। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पास करेंगे, इनपुट पास थ्रू नेटवर्क और जनरेट आउटपुट वाई कैप। फिर उसके बाद कंप्यूट करेंगे लॉस को, कंपेयर प्रिडिक्टेड वाई कैप विद एक्चुअल वाई लॉस यूजिंग द लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन हम लोग एम एस सी या तो फिर क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन यूज कर सकते हैं। फिर बैकवर्ड पास में क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटपुट लेयर कंप्यूट द ग्रेडियंट डेल एल बाई डेल डब्ल्यू of the loss weight with respect to each weight using the chain rule. फिर propagate error backward gradients are propagated layer by layer toward input, मतलब output layer से input layer की थ्रू की ओर जाएंगे। ठीक है, reusing computation efficient रहेगा, अपडेट करेंगे हर उसमें weight। सो हम लोग अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट, दैट इज डब्ल्यू न्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस ईटा, इसको हम लोग ईटा बोलते हैं, डेल एल बाई डेल डब्ल्यू, वेयर एन इज द लर्निंग रेट। रिपीट करेंगे स्टेप 1 से लेके 5 तक मल्टीपल इपॉक्स में। इपॉक्स मतलब लूप होता है, मतलब कितने बार हम लोग सेम डेटा को सेम डेटा से ट्रेन करा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 5 इपॉक साइड कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, बस उससे कंप्यूटेशन टाइम उतना लगेगा और रिसोर्सेज उतने लगेंगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद एल्गोरिथम देख लेते हैं। वही है कि हम लोग इनिशियलाइज करेंगे वेट और बाइस रैंडमली फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जांपल परफॉर्म फॉरवर्ड प्रोपोगेशन वाई प्रिडिक्टेड मिलेगा। फिर कैलकुलेट लॉस करेंगे, फिर कंप्यूट ग्रेडियंट डिसेंट ऑफ लॉस एट आउटपुट लेयर।
प्रोपोगेट ग्रेडियंट बैकवर्ड थ्रू हिडन लेयर्स, फिर अपडेट करेंगे हर वेट और वाइस को यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, रिपीट करेंगे हर इपॉक के लिए जब तक हम लोगों को लॉस मिनिमम ना मिल जाए। तो लॉस फंक्शन दैट इज MSE, तो इसका जो फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर, वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट को हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, डब्ल्यू वेट इज इक्वल्स टू न्यू वेट इज इक्वल्स टू ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट डेल एल बाय डेल डब्ल्यू से। ठीक है, ये चेन रूल को हम लोग कैसे करेंगे, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, तो इसमें हम लोग चेन रूल लगाएंगे। जैसे कि मान लो डेल ये वाला जो है डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, तो इसमें डेल एल बाय डेल ए इंटू डेल ए बाय डेल डब्ल्यू, तो ऐसे करके हम लोग इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे ए जो है वो एक्टिवेशन आउटपुट है और जेड जो है वेटेड सम है, एन जो है वो लर्निंग रेट है जो कि कंट्रोल करेगा स्टेप साइज। तो ये इसका भी एक बहुत ही डिटेल में एल्गोरिदम होता है कि जैसे कि लर्निंग रेट है तो वो कितना रहना चाहिए, वो कितने स्टेप से बढ़ना चाहिए ताकि हम लोग लॉस को मिनिमाइज कर पाए। तो ये आपको यूनिट 2 में डिटेल में मिलेगा जब हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एडवांटेजेस। तो एफिशिएंट होता है, रियूज इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन, नो रिडंडेंट कैलकुलेशन, वर्क फॉर नेटवर्क विद एनी नंबर ऑफ लेयर, इनेबल्स ट्रेनिंग ऑफ वेरी डीप नेटवर्क, मैथमेटिकली वेल ग्राउंडेड चेन रूल table with various loss function and activation forms the backbone of virtually all modern deep learning training. फिर disadvantages होते हैं, suffer from vanishing gradient problem in very deep network, can get stuck in local minima, computationally expensive for large network, sensitive to weight initialization और require differentiable activation functions। ठीक है, फिर इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ट्रेनिंग CNN फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, ट्रेनिंग RNN LSTM फॉर लैंग्वेज मॉडलिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ऑटोनॉमस व्हीकल परसेप्शन मॉडल्स, रिकमेंडेशन इंजन्स, फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल, मेडिकल इमेज एनालिसिस, नेचुरल प्रोसेसिंग टास्क। ठीक है, तो एग्जाम टिप है कि हमेशा ड्रॉ करो फ्लो चार्ट। फिर उसके बाद दिस इज द सिंगल मोस्ट एग्जाम कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट ऑफन फॉरगेट टू राइट द वेट अपडेट फार्मूला, राइट इट क्लियरली विद ईयर डिफाइंड। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूले बोले हैं तो वो तो मस्ट लर्न है, मतलब वो तो लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं बैक प्रोपोगेशन क्या है। बैक प्रोपोगेशन ट्रेन्स न्यूरल नेटवर्क बाय कंप्यूटिंग लॉस आफ्टर फॉरवर्ड पास देन यूजिंग the chain rule to calculate gradients layer by layer in reverse. These gradients are used to update weights via gradient descent, gradually minimizing error. It is the core algorithm that makes deep learning trainable at scalable. So that's all for this video. Next we will cover multi-layer perceptron, that is MLP.